हेलो गाइस, मैं अतिउल्ला आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा उर्दू का थर्ड डे है और आज हम जानेंगे कि हम उर्दू वाले क को जब मिला कर लिखेंगे, किसी एक शब्द बनाएंगे, जब मिला के लिखेंगे तो छोटा होगा, तो फिर छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा क है, कौन सा ख है, कौन सा ग है। हिंदी और उर्दू में बस यही फ़र्क है। हिंदी इंसान इतना जल्दी क्यों सीख जाता है? क्योंकि उसमें कोई चीज़ छोटा होता ही नहीं है। अगर क है, अगर आपको लिखना है कलम, अगर आपको लिखना है कलम, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे, मतलब जैसे क था वैसे लिखोगे, जैसे ल था वैसे लिखोगे, जैसे म था वैसे लिख दो, मतलब जो जैसे है वैसे लिख दोगे, है ना। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं होता है। उर्दू में थोड़ा सा फ़र्क रहता है कि जब कोई शब्द हम बनाते हैं उर्दू में, कोई लफ्ज़ बनाते हैं उर्दू में, तो कुछ बहुत सारे हर्फ ऐसे होते हैं जो मिलते हैं तो छोटे हो जाते हैं, फिर भी हमको उनको पहचानना पड़ता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो मिलने के बाद भी छोटे नहीं होते हैं, जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं। तो आज जानेंगे हम कि कौन सा हर्फ कितना छोटा होगा, है ना। तो इससे पहले मैं अभी स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके या फिर यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस नोट्स को उतार लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। हेलो दोस्तों, आई होप आपने ये काम कर लिया होगा। अब हम जानते हैं कि क छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, कितना छोटा होगा कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे। जैसे हमने ये क लिखा हुआ है, ये उर्दू का क है, हमने बताया था आपको, ये क है, ये उर्दू का क है। जब ये क किसी और चीज़ से मिलेगा ना, किसी और हर्फ से मिलेगा, इन सब में से किसी से मिलेगा, तो ये क इतना छोटा हो जाएगा, ये क इतना छोटा हो जाएगा। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये लंबा सा जो डंटी है इसका, ये डंटी छोटा हो जा रहा है, यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा, बस आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क छोटा हो गया हमारा, ये क कितना छोटा होगा आपने देख लिया। तो ये एक बेसिक है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ ये कैसे छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, बस। ओके, ख। अब आप यहाँ पे लाइव ही देख लीजिए कि ये छोटा हुआ तो कितना छोटा हो गया। देखिए हमने लिखा ख, तो ख में हमने लिखा है कि काफ, ये क उर्दू का क और प्लस है, मतलब इन दोनों को हम मिला रहे हैं, यहाँ पे दोनों को हम मिला रहे हैं। तो जब ये मिलेगा तो ये वाला छोटा होगा, जो पहले आता है ना वो छोटा होगा। एक और बात ध्यान से सुन लीजिए कि जो पहले वाला शब्द होगा ना, जो पहले वाला हर्फ होगा, जैसे ये कलम हमने लिखा है कलम, तो कलम में ये क छोटा होगा, ल छोटा होगा, लेकिन लास्ट में जो ये म है ना, म, लास्ट में म जो होगा, वो उर्दू में लास्ट वाला कोई भी हर्फ हो, लास्ट में अगर आएगा तो वो छोटा नहीं होता है, वो पूरा का पूरा लिखा जाता है। लास्ट का हमेशा पूरा का पूरा लिखा जाता है। शुरू से अगर कोई आता है, शुरू में जो रहता है वो छोटा होता है, बीच में जो रहता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो देखते हैं, ये ख है, ख के लिए हमने क्या लिखा? क प्लस ह, दोनों में लगा के क्या हो गया? ख। आप ख भी वो बोलते हो तो उसमें भी साउंड आती है क की, है ना। तो क प्लस ह, ख हुआ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि क छोटा होगा तो इतना छोटा होगा। तो देखिए क इतना छोटा हो चुका है ना यहाँ पे, ये वाला क, यही तो क है ना, ये यही वाला तो क है ना यहाँ पे। ये क इतना छोटा हो गया है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इतना छोटा हो गया और इसमें ह मिल गया है। तो आपने देखा कि क और ह दोनों मिल के ख बनाया, है ना। तो ये उर्दू का ख है। तो आपने देखा ना कि काफ जब मिला, ये क जब मिला, ये क जब मिला, ये क जब मिला, तो कितना छोटा हो गया। तो हम इसको पहचान लेंगे कि जब इतना छोटा होगा तो हम पहचान लेंगे कि ये क है, ये क है। और इस क में हे मिला है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ख, है ना। आगे देखते हैं, इससे एक शब्द बना के देखें, खाना, खाना होता है जैसे, तो हम इससे एक शब्द बना के देखते हैं। खाना के लिए हम हिंदी में क्या लिखेंगे? खाना के लिए हम हिंदी में लिखेंगे ख, खा प्लस ना, खाना, दोनों मिलके क्या हो जाएगा हमारा? दोनों मिलके हो जाएगा खाना, है ना। अब हम इसको उर्दू में लिखेंगे, तो उर्दू में कैसे लिखेंगे? ख जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे ख,
ख हो गया हमारा ये। और हमने बताया था आपको कि ये मात्रा होता है, ये जो मात्रा है ना मात्रा, ये अ का मात्रा होता है, अ का मात्रा होता है ये, है ना। तो जब ये अ का मात्रा है तो हमने बताया था कि अ के लिए हमारे पास अलिफ से अ होता है, अलिफ से अ होता है। तो ख में ख प्लस अलिफ हो जाएगा, ख प्लस अलिफ, तो दोनों में क्या हो जाएगा, ख प्लस अलिफ खा, ख प्लस अलिफ खा हो जाएगा। और ना लिखना है तो ना, न के लिए हमारे पास नून था और फिर से अलिफ, अलिफ मिलेगा तो ना हो जाएगा। तो अब इन सबको जब मिलाएंगे हम तो ये ख है, ख में अलिफ ऐसे मिल जाएगा, ये वाला अलिफ मिल गया, ये दोनों मिलके ऐसा हो गया। ये ख था, इसमें अलिफ मिल गया तो क्या हो गया, खा हो गया। और ना लिखना है तो मैंने यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे लिखा है नू छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, यही ना नू है, न है, तो ये उर्दू का न है। ये न जब छोटा होगा तो इतना छोटा होगा, तो मैं इतना छोटा लिखता हूँ उर्दू को, न को मैं न को इतना छोटा लिखा और इसी में अलिफ को ऐड कर दिया तो हो गया हमारा ना। तो ये हमारा उर्दू का है खाना, उर्दू का क्या है ये खाना। आपने देखा कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई चीज़ छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, यही सब तो बेसिक है। अगर ये सब याद हो गया तो फिर उर्दू में क्या रह गया है, बिल्कुल इसलिए आप मतलब कर लोगे। तो हमने देखा खे से ख हो गया। ग के लिए वैसे ही, जब ग इतना छोटा, ग के लिए ये हमारा उर्दू का ग है, जब ये मिलेगा तो ये भी छोटा होकर, ये भी छोटा होकर इतना छोटा होगा। जितना छोटा ये होगा उतना ही छोटा ये भी होगा। इसमें और इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसका डंटी एक ही है, इसका डंटी दो है। तो वैसे ही जब ये छोटा होगा तो बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, लेकिन इसके ऊपर डबल डंटी होगा, तो ये ग हो गया हमारा। वैसे ही घ, जैसे मैंने बताया कि जब इतना छोटा होगा तो ये भी उतना ही छोटा होगा और इसमें मिलके घ हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। च के लिए देखते हैं, तो च के लिए जब च ये हिंदी का च है, ये हमारा उर्दू का च है। और जब ये च छोटा होगा उर्दू में, जब किसी चीज़ से मिलेगा तो इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा। आपने देखा, इसका बस ये वाला पोर्शन लिखा गया है, ये वाला पोर्शन लिखा गया है और बाकी सब हटा दिया गया है। समझ में आ रहा है ना आपको, च हो गया। वैसे ही छ लिखना होगा तो देखिए ये वाला पोर्शन हटा दिया गया है और ये वाला पोर्शन हटा के इसी में इसको मिला दिया गया है, तो छ हो गया। ये वाला लिखा गया है और इसी में ये वाला मिला दिया गया है, तो ये छ हो गया है। आपने देखा, छ हो गया हमारा। ज के लिए हमारे पास ये उर्दू का ज है, जब ये भी छोटा होगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस नुक्ते का फ़र्क है। अगर तीन नुक्ता होगा तो च पढ़ेंगे, अगर एक नुक्ता होगा तो ज पढ़ेंगे। अगर एक यहाँ पे बिंदु रहेगा तो ज पढ़ेंगे, तीन रहेगा तो च पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक बार आपको याद हो जाएगा ना तो फिर मतलब उर्दू बहुत आसान है, बस नुक्ते का फ़र्क है। ठीक है, इसमें नुक्ते का तो फ़र्क है ना, बिल्कुल दिखने में सेम है, लेकिन नुक्ता इसमें एक है तो ये ज है, इसमें तीन है तो ये च है। जब च में हे मिलेगा, जब च में हे मिलेगा तो छ हो जाएगा, और जब ज में हे मिलेगा तो झ हो जाएगा। ये जिम हे से झ, जिम हे से झ होता है, यहाँ पे आपने देख लिया। ओके, देखते हैं ट के लिए क्या है। तो ट के लिए हम ट ऐसे लिखते हैं उर्दू में, और इसको छोटा करेंगे तो इतना छोटा होगा। इसमें फ़र्क क्या है कि बस यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा हो गया है, इसका डंटी छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, ट हो गया। बहुत सिंपल है ये भी। ठ के लिए भी देखेंगे वैसे ही, तो टी प्लस हे में दोनों में क्या होता है हमारा, ठ होता है। तो वैसे ही जब ये छोटा होगा तो इतना छोटा होगा और इसे छोटे में हे मिला देंगे तो हमारा ऐसा ठ हो जाएगा। आपने देखा। वैसे ही ड के लिए डाल से ड होता है, ये उर्दू का ड है, और ड कभी भी किसी चीज़ से नहीं मिलता है ना। मिलता है, एक बार मिलता है, कभी कभी मतलब कभी कभी मिलता है, ये मैक्सिमम टाइम नहीं मिलता। अगर ये मिलता है तो किस तरह होता है, ये ऐसे रहता है, मिलेगा तो ये मिलेगा तो मैक्सिमम टाइम तो नहीं मिलता है। ठीक है, कभी कभी किसी में मिलता है। अगर मिलता है तो ये ऐसे रहता है, रे की तरह। र देखिए कहीं पे, यहाँ पे र है, र बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान से रखिएगा कि र मिलेगा ना किसी चीज़ से तो इस तरह तीखा नहीं रहेगा। मतलब तीखा मतलब क्या है, ये उठा हुआ है, देखिए ये उठा हुआ है ना, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। र जब मिलेगा तो ये उठा हुआ नहीं होगा, ये बस ऐसे ही नॉर्मल रहेगा, ऐसे स्लोप की तरह होगा, स्लोप की तरह होगा, ये ऐसे स्लोप की तरह होगा, तो उसको कहेंगे र। ठीक है, और
ये जो है ये किसी से मिलेगा तो इसका नुक थोड़ा सा तीखा होगा। ओके, तो ये हमारा ड हो गया। ढ के लिए ये हमारा देखिए यहाँ पे डाल और हे नहीं मिल रहा है एक साथ। एक बात थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि ये जो डाल है, ड है हमारा, ये कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। अगर ड के बाद कोई हर्फ आ रहा है, कोई चीज़ आ रहा है, जैसे लिखना है डमरू, जैसे लिखना है डमरू, तो पहले क्या आ रहा है, ड आ रहा है, तब ड नहीं मिलेगा किसी चीज़ से। बिल्कुल ऐसा ही रहेगा ड, बिल्कुल हमारा ड कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। लेकिन ड अगर बीच में आएगा, बीच में आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये है ये है ज है, ये है झ है ना। तो ये ज पहले ही आया, लेकिन पहले ही आकर मिल गया। यहाँ पे देखिए ये च है, ये छ है, तो छ पहले ही आया, पहले आया छ, और छ पहले से ही किसी चीज़ से मिल गया, है ना, मिल गया ना, पहले ही आकर मिल गया। लेकिन ड जो है पहले आएगा, कभी भी पहले आएगा तो किसी भी चीज़ से नहीं मिलेगा। इसको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, और उसके बाद भी जाने वाला जो हर्फ होगा उसको भी पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। आ रहा समझ में। तो ड कभी भी, ड किसी और चीज़ से नहीं मिलता है ना, ड किसी और चीज़ से नहीं मिलता है। कोई और हर्फ ड से मिलता है, कोई और हर्फ ड से मिलता है। मतलब ड है, ड किसी और से नहीं मिलेगा। कोई और अगर हर्फ है तो वह ड से मिल जाएगा, वह ड से मिल जाएगा। समझ में आया आपको, है ना। वैसे ही ढ है, ढ भी किसी और हर्फ से नहीं मिलेगा, लेकिन कोई और हर्फ ढ से मिल जाएगा, कोई और हर्फ ढ से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमें लिखना है ढाल, तो हम क्या करेंगे, ये ड हुआ, ड हे से ढ। देखिए अब ये ड जो है ये ऐसे रह गया, और इसके बाद आने वाला हर्फ है वो जाकर मिलेगा। लेकिन इससे पहले कोई और चीज़ आता, कोई और हर्फ होता इससे पहले, कोई और हर्फ होता इससे पहले, तो उसमें ये ढ मिल जाता। किस तरह मिलता, जैसे काफ में ढ, इसी में ढ मिलाना है, क में ढ हमको मिलाना है, तो क हमारा मिलेगा, छोटा होगा तो ऐसा हो जाएगा, और इसी में हमारा ढ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हमने ढ ऐसे लिखा है ना, इसमें मिलेगा ढ तो ऐसे हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि जब मिलेगा ड ऐसे मिले, ड कभी भी किसी चीज़ से मिलेगा तो इस तरह लिखा जाएगा। देखिए मैं बिल्कुल वैसे ही लिखा हूँ। तो जब ढ भी किसी चीज़ से मिलेगा, ढ किसी चीज़ से मिलेगा, बहुत कम मिलता है, अगर मिलेगा तो ऐसे हो जाएगा, इसका नोक तीखा रहेगा। आया समझ में। अब जानते हैं त के बारे में। तो त हमारा नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, बस जैसे ये ट था, ट को थोड़ा सा छोटा कर दिया, वैसे ही त को भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे, नुक्ता से पहचान लेंगे। अगर ऊपर दो नुक्ता है तो त है, ऊपर दो नुक्ता है तो त है। ठीक है, छोटा सा त है। था होगा तो ते और प्लस है, ते है से था, तो ते का छोटा होगा तो इतना होगा, ये ते वाला पोर्शन है, और ये है लास्ट में कोई भी चीज़ मिलेगा तो पूरा का पूरा लिखेंगे, तो लास्ट में है तो पूरा का पूरा लिखेंगे है। तो ते है से था हो गया हमारा। दाल से द, फिर से ये दाल मिलेगा अगर किसी चीज़ से तो किस तरह बनेगा, ऐसे ही बनेगा, जैसे ये बिल्कुल सेम है ना। बस इसमें क्या है, इसमें छोटा वाला तो आ गया है, और ये दाल है तो दाल किसी चीज़ से मिलेगा तो इस तरह मिलेगा, है ना। आगे देखते हैं ध के लिए। तो दाल है से ध होता है, और अगर ये भी किसी चीज़ से मिलेगा तो, ये भी किसी चीज़ से मिलेगा तो ऐसे हो जाएगा, दाल है से ध, दाल है से ध। आगे देखते हैं न। तो न बिल्कुल ऐसे ही है, नॉर्मल हमारा उर्दू का जो न होता है ऐसे होता है, जब भी किस चीज़ से मिलेगा तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, और ये भी ऐसा ही है। तीनों को मैं एक जगह लिखता हूँ, तीनों को मैं एक जगह पे लिखता हूँ। ओके, मैंने न को लिख दिया ऐसे, मैंने ट को लिख दिया ऐसे, ओके, और मैंने त को लिख दिया ऐसे, ओके, मैंने ब को लिख दिया ऐसे, और मैंने प को लिख दिया ऐसे। तो आप देखो ये सब के सब दिखने में एक ही जैसे हैं। फर्क किस चीज़ का है, फर्क बस नुक्ते का है, नुक्ते का फर्क है। अगर नीचे तीन रहेगा तो प बोलेंगे, नीचे एक रहेगा तो ब बोलेंगे, ऊपर एक रहेगा तो न बोलेंगे, नीचे एक तो ब,
नीचे एक तो ब, ऊपर एक तो न, है ना। ऊपर ये छोटा वाला तो रहेगा तो ट, और ये ऊपर दो नुक्ता है तो त। देख रहे हैं ना आप। अगर इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना, क्योंकि नुक्ता से ही हम पहचानेंगे। नीचे 3 नुक्ता है तो प। आया समझ में आपको? आगे देखते हैं। तो जब ये छोटा होगा ना तो इस तरह हो जाएगा, बस नुक्ता से पहचान लेंगे। अगर ऊपर एक नुक्ता होगा तो सिर्फ न का ही ऊपर एक नुक्ता होता है, ठीक है। तो हम पहचान कि हाँ ये ना है ना। जैसे लिखना हो नाना, जैसे लिखना हो नाना, तो ये नू और अलिफ, ये अलिफ है, अलिफ मिल गया इसमें, और फिर ये नू और अलिफ, नाना, है ना। अब कोई इसको पढ़ेगा बाबा, नहीं, बाबा के नीचे नुक्ता होता है। नाना और बाबा में क्या फ़र्क है? देखिए यहाँ पे बाबा और नाना में क्या फ़र्क है? नुक्ते का फ़र्क है। अगर ये नुक्ता ऊपर रहेगा तो नाना हो जाएगा, और यही नुक्ता नीचे हो जाएगा तो बाबा हो जाएगा, क्योंकि बे के नीचे नुक्ता होता है, नू के ऊपर नुक्ता होता है। तो नुक्ता से पहचानेंगे। वैसे ही प है, प ऐसा है तो नॉर्मल प है हमारा, और जब ये छोटा होगा तो इतना छोटा होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फ है तो वैसे ही फ है, प है, प में जब हे मिलेगा तो फ हो जाएगा। देखिए इतना प मिला हुआ है, जितना प मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना प, वही प यहाँ पे मिला हुआ है, और हे मिल गया है तो फ हो गया है। पे से फ हो गया। ब के लिए भी बस मैं जैसा यहाँ पे लिखा हूँ, छोटा होगा तो ऐसे होगा। जैसे यहाँ पे बाबा हमने एग्जाम्पल लिया था। भ के लिए क्या है? बे है से भ, तो हमने छोटा वाला बे लिखा है, और इसी में ये है जो है, क्योंकि लास्ट में आया है तो हे को पूरा लिखेंगे। म, मीम से म, मीम मिलेगा तो ऐसे मीम का आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मीम जो है ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जब मिल रहा है तो उल्टा हो जा रहा है। तो मीम कभी भी मिलता है ना, ये म कभी भी मिलेगा तो उल्टा हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा। तो हम पहचान लेंगे कि ये म है। उल्टा होगा तो पहचान लेंगे कि म है। ये कब उल्टा होगा? कब उल्टा होगा? ये शुरू में आएगा तो उल्टा होता है। जब शुरू में आएगा ना, जैसे शुरू में लिखना हो मुकम्मल, ठीक है, तो मीम और काफ, है ना, और मीम लाम, मुकम्मल, ठीक है। देख रहे हैं ना आप, दोनों में ही मीम उल्टा हुआ है, दोनों ही मीम उल्टा हुआ है। वैसे ही अब मैं एक और इसका शक्ल लिखा हूँ, इस तरह का शक्ल। ये कब होगा? जब मीम से ही दोबारा तुरंत मिल जाए, 2 बार तुरंत मीम आ जाए, है ना। जैसे लिखना हो मम्मा, तो 2 बार म आ रहा है तो क्या हो जाएगा? एक मीम ऐसे होगा और एक मीम ऐसे हो जाएगा, मतलब दोनों मीम ही है, दोनों मीम ही है, ठीक है। तो जब 2 मीम एक ही साथ आएगा तो ये दोनों मीम का शक्ल ऐसे हो जाएगा। दोनों मीम, एक ऐसे, एक नीचे की तरफ होगा और एक ऊपर की तरफ होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक नीचे और फिर उसके नीचे एक, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कि कैसे होगा? एक नीचे और एक ऊपर। आ रहा समझ में आपको? ओके। या के लिए ये वाला या जो होता है लास्ट में आता है हमेशा, ठीक है, और बीच में आता है। अगर बीच में आएगा तो ये इसकी शक्ल हो जाएगी ऐसे, और इसके नीचे 2 नुक्ता होता है, इसके नीचे 2 नुक्ता होता है। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देख लीजिए। तो के ऊपर नुक्ता, तो के ऊपर 2 नुक्ता, और ये के नीचे 2 नुक्ता। तो नुक्ता से पहचानना पड़ेगा आपको, ये के नीचे 2 नुक्ता होता है। र है तो र के लिए मैंने आपको बताया कि ये भी बिल्कुल र की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, ये मिलेगा तो इस तरह हो जाएगा। जब र मिलेगा तो बिल्कुल स्लोप की तरह हो जाएगा, स्लोप की तरह एकदम ढला, जैसे स्लोप की तरह हो जाएगा। जैसे हमको लिखना है कर, हमको लिखना है कर। हेलो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।